तुळसी माणगणा गोपी चंदन टिळा हृदय कणवणा। तो मोबाईल हातात घेऊन बाथरूम मध्ये चालला होता। मग त्याच्या बाबाने त्याला विचारलं, म्हणत का रे बाळा, बाथरूम मध्ये मोबाईलचं काय काम आहे? तो म्हणे, बाबा मग बकेट भरेपर्यंत काय करू? म्हणजे एवढं मुलांना त्या गोष्टीचं वेड लागलं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा। देशभक्त आपल्या देशाला म्हणतो, ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। तो देशभक्त आपल्या आईला म्हणतो, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। और तारुण्यात दुसरं म्हणजे देशासाठी त्याग केला पाहिजे। विठ्ठल असतील, स्वामी विवेकानंद असतील, या सर्वांनी धर्मासाठी त्याग केला आणि त्यांचे आपल्यावर फार उपकार आहे। कारण काय सांगू आता, संतांचे उपकार। मध्ये शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जाती एकत्र केले, पण आजकाल काही काही लोक जातीवाद करतात। पण स्वामी विवेकानंद म्हणतात, जात विचारूही नका आणि जात सांगूही नका, गर्व से कहो हम हिंदू। कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, तो जाति का क्या करोगे। जर हिंदू धर्मच राहिला नाही तर आपण हा जातीवाद करून काही फायदा नाही। सांगतात, जे धर्म जात आगवे, युगायुगी म्या रक्षावे, ऐसा ओघू हा सवावे आद्यसी। म्हणून धर्म रक्षावया अवतार देसी।